मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं अपने पूरे दिल से। खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि वही खुदावंदों का खुदा है, वही रहीम और रहम करने वाला बाप है। हम उसकी शान के और जो शाना शान है उसके मुताबिक उसकी पाक हजूरी में आते गाते बचाते उसकी हमद और शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी सताइश करते हैं क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदावंद जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपनी छवि पे हमें बनाया। इसलिए हम सब बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि खुदा ने हमें अपनी छवि पे बनाया है। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें, ये सब कुछ उसका है, ये सांसें उसकी, वक्त उसका, सब कुछ उसका है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं सिवाय जो वक्त खुदा हमें देता है ना, हमारे पास वही वक्त है। और उसी वक्त में, उन्हीं घड़ियों में, उन्हीं पलों में हमने अपने आप को संवारना है। आज का जिंदा कलाम यिर्मयाह उसका 17वां बाब उसकी 14 आयत और में यूं लिखा है, यिर्मयाह खुदावन से मदद मांगता है। जब वो बीमार होता है तो वो खुदा को पुकारता है, कहता है खुदावन तू मुझे शिफा बख्श तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो मैं बचा रहूंगा क्योंकि तू मेरा फ़क्र है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। यहाँ यिर्मयाह बीमार है इसलिए वो खुदावन से इल्तिजा कर रहा है, मदद मांग रहा है। तो हमें क्या है, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे जगहों पे जाते हैं जहाँ कहीं रास्ता भी नहीं मिलता और उल्टे रास्तों पे चले जाते हैं। क्यों नहीं सीधा अपने खुदा की हजूरी में आ जाते? क्यों नहीं ना उम्मीद होकर आते हैं? पहले ही आ जाएं, पहले ही उसके कदमों में आ जाएं और उसको अपना आप दे दें ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। जिस तरह कोई बीमार होता है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं और कहीं कहते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बस शिफा मिल जाए, फीसों की कोई परवाह नहीं किसी चीज़ के लिए, लेकिन हमने शिफा लेनी है। इसके लिए हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। इसी तरह क्यों नहीं हम खुदा की हजूरी में आकर अपना आप उसके हजूरी में रख देते, अपना आप सिलेंडर कर दे ताकि हम सब शिफा पाएं, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं ही तुझे शिफा दूंगा तो तू शिफा पाएगा। क्योंकि हमारा खुदा खुद कहता है मैं ही शाफी हूँ, मैं ही शिफा देने के लिए आया हूँ, और जो मैं हूँ सो मैं हूँ और कोई खुदा नहीं, खुदावन के अलावा कोई खुदा नहीं। खुदा ने कहा मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ। तो जब वो हम सब के लिए आया है तो हमें क्या करना है? हमें पूरा अपना आप उसकी हजूरी में रख देना है ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। आज क्या है, कलाम मुकद्दस में यूँ माकूम है कि ऐसे ये एक वबा जाएगी दूसरी वबा आएगी और ऐसा बुरा वक्त आने वाला है जो ना हमने कभी सुना है ना देखा है। तो हमें उस बुरे वक्त के लिए क्या करना है? तैयार होना है। ये मास्क पहनना इनफ नहीं है, और जो हम एहतियात के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, इनफ नहीं है। उसके लिए हमें सिर्फ कलाम को ले लेना है। हमें 3-3 डोसेस ले रहे हैं हर 3 महीने के बाद ताकि हम हर गंदगी से, हर वबा से बच जाएं। खुदा कहता है इससे बचोगे, दूसरे में से बचोगे, तीसरे में। एक दिन तो हमें इन चीज़ों का सामना करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या लेना है? उसके लिए हमने सारे हथियारों को ले लेने हैं, हमने सारे कलाम को ले लेना है, हमने खुदा के ज़िंदा कलाम को लेना है ताकि ये बीमारियां, वबा हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। जिस तरह मत्ती के 6 बाब में लिखा, 23 आयत में लिखा है कि खुदा की बादशाही को ढूंढ लो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मैं इनाम में दे दूंगा। तो वो उसका वादा है, वो देगा। और फिर उसने ये भी तो कहा है कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद लेके आएगा। हमें सिर्फ आज के दिन के लिए फ़िक्र करना है कि आज का दिन जो खुदा ने दिया हमें किस तरह उसकी हजूरी में गुजारना है, किस तरह उसमें रह के गुजारना है। हमें सिर्फ, खुदा ने कहा कि आज की फ़िक्र करो, कल अपनी फ़िक्र खुद लाएगा। वो हमें आज की रोटी देता है और उसने वादा किया तो वो ज़रूर देगा। हमें सिर्फ क्या करना है? उसकी हजूरी में आ जाना है, उससे मांगना है। उसने कहा है खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वो ही तुझे बचाएगा।
उसने कहा है मैं ही तुझे बचाऊंगा। वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बुलंद करके हमें बचा लेता है। ज़बूर 18:17 में यूं माकूम है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदा के बड़े कामों का बयान करूंगा। जब हम खुदा में चलते हैं बड़े बड़े काम हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन जो 2000 साल पहले भी मौज़ात करते थे ना, आज भी वो मौज़ात होते हैं। वो सिर्फ अमान से होते हैं। जिस तरह वो 12 साल की औरत की ब्लीडिंग जारी थी, उसने कहीं सुना कि वो अपना सारा माल, अपना पैसा सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, अब उसके पास कोई होप नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने सुना कि यीशु आया है। क्या वो 12 साल से कमज़ोर नहीं हो गई? फिर भी वो जहाँ सुना कि यीशु आया वहाँ पहुँची। और उससे पहले उसने अपने दिल में इरादा कर लिया था, ईमान में खड़ी हो गई थी कि मैं यीशु की पोशाक को छू लूँगी और मैं शिफा पा जाऊँगी। और ऐसा ही किया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में माकूम है, ईमान तू रख, इरादा तू कर, कायम मैं करूँगा। उसके ईमान को खुदा ने कायम रखा, उसके इरादे को खुदा जानता था। उसने छुआ और वो शिफा पा गई। खुदा ने क्या कहा, जा बेटी तेरे ईमान के वसीले से तूने शिफा पा ली। आज ये कलाम मेरे और आपके लिए। अगर हमारी ज़िंदगियों में कितनी भी मुश्किलें हैं, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, हमने क्या करना है, हमने कलाम को ले लेना है, हमने कलाम में खड़े हो जाना है। क्योंकि हमारा खुदावंद रहीम और रहम करने वाला खुदा है। वो तंबी तो हमें ज़रूर करता है, लेकिन हमें क्या करता है, हलाकत से बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, हमें मौत के हवाले नहीं करता। हमें सिर्फ शुक्रगुजारियों के साथ उसकी हजूरी में आना है और उससे मांगना है। उसका वादा है कि जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कोई हदें मुकर्रर नहीं की कि नहीं नहीं बेटी तू इतना ही मांग सकती, इससे ज़्यादा नहीं। उसने कहा जो कुछ आज तक तूने नहीं मांगा, मांग, मैं तुझे दूंगा। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है, अपना आप उसे दे देना है, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। क्योंकि मेरा और आपका बाप शाफी है और वो शिफा देने वाला खुदा है, वो भला खुदा है, वो हमें बचाना चाहता है। वो तो अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहता है। वो तो हमारा इंतज़ार करता रहता है, कहता है कब मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे पास आएगा। आए आज हम अपने बाप की हजूरी में आ जाएं, ताकि हम शिफा पा जाएं। क्योंकि शाफी हमारे पास है, उसके नाम में कुदरत है, उसके लहू में कुदरत है। जहाँ उसका लहू लग जाता है, जहाँ खुदा की हजूरी आ जाती है, वहाँ कोई बीमारी, कोई वबा, कोई गंदगी, कोई बदरू नहीं ठहर सकती। उसके आ जाने से मौज़ात हो जाते हैं। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में मौज़ात हैं, क्योंकि मेरा बाप और आपका बाप मौज़ात का खुदावंद खुदा है और वो हमें बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसका वादा है कि तूने मेरे से दिल लगाया है और इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। जब हम उसे नाम से पुकार लेते हैं तो हमारा बाप मौजूद होता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। हमें सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में आने के लिए अपने आप को इससे लायक करना है कि उसका ये कलाम मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करे। हमें कलाम को ले लेना है, उसके वादों को ले लेना है, ताकि उसका कलाम और उसके वादे मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करें। गुर्बत मेरा और आपका पोषण नहीं, क्योंकि हम शाही ख़ानदान के बेटे बेटियां हैं, इसलिए हमने उस कलाम को लेना है। खुदावंद आप तो खुद कहते हैं ना कि गुर्बत मेरा हिस्सा नहीं तो मैं गरीब की हूँ। हमने अथॉरिटी के साथ इस कलाम को लेकर और अथॉरिटी के साथ बोलना है। हमारी ज़ुबान में कुव्वत है, हमारे ज़ुबान में खुदा ने कुदरत भर दी है। जब हम कलाम को बोलेंगे तो कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। तो हमें कलाम को ले लेना है, ताकि हमारे घराने में खुशहाली आए, हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आए, हम सब बरकत पाएँ, हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलें, हर चीज़ दूर हो जाए और हम हर ज़िंदगी का हर लम्हा खुदावन में गुजारें। और खुदा हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। उसका वादा है, मैं ही तुझे बचाता और छुड़ाता हूँ, क्योंकि वो हमारा मोकम किला है, वो हमारा छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमारी चट्टान है जिस पर हम भरोसा करते हैं। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो कहता है कि मेरे तालिब कभी शर्मिंदा नहीं होते। वो हमें हमारे दुश्मनों के सामने सरफराज करता है, सर बुलंद करता है, हमें कौमों से छुड़ा के बचा के लाता है। वो हर वक्त हर घड़ी हमारे पर नजरें रखता है।
क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। इसलिए हमें उसकी हजूरी में आना है और वो उस रास्ते को अपनाना है ताकि हम उन राह पे चलकर हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ मेरे और आपके बाप की हजूरी में है। उसी ने तो कहा, राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, जो मेरे रास्ते पे चलता है वही ज़िंदगी पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अबदी ज़िंदगी सिर्फ मेरे बाप के कदमों में है। आए आज हम सब उसकी पाक हजूरी में आ जाएं। आए हम अपनी कमज़ोरियों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को जो हमारी ज़िंदगी में हैं, उन्हें निकाल कर खुदा के आगे रख दे, अपना आप खुदा की हजूरी में रख दे, तो उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। वो कहता है, आज़मा के देख ले बेटा, आज़मा के देख ले बेटी, मैं कैसा रहीम बाप हूँ। वो हमसे कह रहा है, हमें वो कहता है, तुम्हारे कान हैं तो सुन, सुन बेटी आजा मेरे पास, सुन बेटा मेरे पास आजा। हमें सिर्फ अपने बाप की हजूरी में आना है। सिर्फ आने से पहले अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा कर लेनी है। सिर्फ एक कदम अगर आप बढ़ाएंगे ना तो 99 उसने बढ़ाने हैं। सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक कदम पर आप खड़े हो जाएंगे तो वो मुश्किलें जो पहाड़ है ना, वो कहता है तेरा ईमान अगर राही के बराबर भी है तो इस पहाड़ को कहे हट जा तो वो हट जाएगा। वो पहाड़ कौन सा है? वो पहाड़ आपके दुख हैं, वो पहाड़ आपकी बीमारियां हैं, वो पहाड़ आपकी कमज़ोरी है। जब हम उसमें ज़ोर पाएंगे तो ये सब कुछ चीज़ें रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, क्योंकि वो कुव्वत देने वाला खुदावंद हमारे अंदर है। हमारे मुश्किलें जो बाहर है ना, उससे कहीं ज़्यादा अंदर वाला ताकत वाला है। हमें अपनी, आप अगर देखें स्कूल में बच्चे जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जो बड़े बड़े भी होते हैं और ताकत वाले होते हैं, उन बच्चों को, कमज़ोरों को दबा दे लेते हैं, उन्हें उन पर अपना खौफ तारी कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा खड़ा हो जाता है, थोड़े दिन घबराता है और फिर खड़ा हो जाता है, कहता नहीं मैंने यहीं पढ़ना और मैंने यहीं खड़े होना है। तो वही कुव्वत आज मेरी और आपकी है। हम बच्चे नहीं, आज हम दूध पीते हुए बच्चे नहीं, आज हम ठोस ग़िज़ा खाते हैं, हम कुव्वत में हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम को लेते हैं। जब हम इस कलाम को ले लेंगे तो खुदा हमें ज़ोर से भर देगा। जब हम कमज़ोर होते हैं तब भी तो वो हमें अपने ज़ोर से भरता है, तब भी तो वो हमारा ज़ोर बनता है। हमें उसके ज़ोर में आ जाना है, उसकी कुव्वत में आ जाना है, उसकी ताकत में आ जाना है, ताकि हम बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे, हमारी हर कमी और कमज़ोरी दूर करे, क्योंकि वो हमें हरी हरी चरागाह पे ले जाता है। वो हमें राहत के चश्मों के पास ले चलता है। ख्वाह हम मौत की वादी से भी गुजरे, हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, क्योंकि उसने मेरे और आपके सर पर तेल मला है। हमारा प्याला लबरेज है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।